पप्पू की बीवी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो सारे टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर मायूस होकर पप्पू से बोला, आई एम सॉरी, आपकी बीवी ज्यादा से ज्यादा बस 10 दिनों की ही मेहमान है। पप्पू, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है डॉक्टर साहब? जैसे इतने दिन गुजर गए वैसे 10 दिन भी जैसे तैसे गुजर ही जाएंगे। पप्पू सैलून में गया। वहां उसने सिर के बाल कटवा लिए और दाढ़ी भी बनवा ली। फिर नाई से बोला, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ, तब तक तुम इस बच्चे के भी बाल काट दो। 2 घंटे बाद नाई उस बच्चे से बोला, तेरा बाप क्यों नहीं आया अब तक? बच्चा, अरे वो मेरा बाप नहीं है, मुझे तो वो सैलून के बाहर मिला था और मुझसे बोला, चल आजा, आज हम दोनों फ्री में बाल कटवाते हैं। सुबह ऑफिस जाते समय पति ने पत्नी को आवाज लगाई और पूछा, अरे सुनती हो, तुमने मेरे जेब से कुछ पैसे निकाले थे क्या? पत्नी, हाँ कुछ जरूरत थी। पति, तो मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? पत्नी, कब तक मांगती रहूंगी, अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। टीचर, मान लो तुमने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए, लेकिन उसे केवल 200 की जरूरत है, तो वह तुम्हें कितने रुपए वापस देगा? पप्पू, एक भी नहीं। टीचर, क्या तुम इतना भी गणित नहीं जानते? पप्पू, मैं तो गणित जानता हूँ सर, पर आप मेरे कमीने दोस्तों को नहीं जानते। एक नवविवाहित पत्नी ने काम से घर आए अपने पति से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द ही हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी को गले लगाकर बोला, अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। पति को खुश देखकर पत्नी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह ही मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है। पति, कैसी हो डियर? तुम मुझे मिस कर रही होगी तो सोचा कॉल कर लूं। पत्नी, अगर इतना ही प्यार आ रहा था तुम्हें मुझ पर, तो फिर लड़ाई ही क्यों की? सुबह सुबह इतना सुनते ही पति बिल्कुल चुप हो गया और थोड़ी देर सोचने के बाद मन ही मन में बोला, यार ये तो घर का नंबर लग गया। चार दोस्त होटल में खाना खाने के बाद बिल देने के लिए आपस में उलझ पड़े। हर कोई कह रहा था कि बिल मैं दूंगा। आखिर में ये तय हुआ कि जो भी होटल का एक चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, बिल वही भरेगा। उन्होंने होटल के मैनेजर को सीटी बजाने के लिए कहा और जैसे ही मैनेजर ने
सीटी बजाई तो चारों दोस्त भाग गए और होटल का मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। ये होती है दोस्ती। गर्लफ्रेंड, अरे जानू, कोई फनी शायरी सुनाओ ना। तो फिर बॉयफ्रेंड ने क्या गजब सुनाया। डायन सा चेहरा तेरा, चुड़ैलों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, भैंस भी हैरान है। और अब बेचारा बॉयफ्रेंड पिछले कई दिनों से आईसीयू में भर्ती है। पप्पू को क्लास में खड़ा करके टीचर ने सवाल पूछा, चलो पप्पू, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस कहावत का अर्थ बताओ। पप्पू, मास्टर जी, जो औरतें हाथ में कंगन पहनकर गाड़ी चलाती हैं, उनसे पुलिस आरसी नहीं मांगती। फिर क्या था, मास्टर जी की चप्पल आई 100 की रफ्तार से। एक लड़की बहुत देर से रोए जा रही थी, तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लड़की, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, क्या गलती कर दी तूने, कुछ बताएगी कहीं तूने? लड़की, माँ मैं शॉपिंग करने गई थी और माँ, और क्या? लड़की, मैं शॉपिंग करने गई थी माँ, और वहाँ मैं सेल्फी लेना भूल गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इसी तरह के मजेदार चुटकुले और फनी जोक्स सुनने के लिए आपके अपने चैनल डम डम डिगा डिगा को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल या सभी पर सेट कर लें। देखते रहिए आपका अपना चैनल डम डम डिगा डिगा।